सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 6 ओमनास जर्नी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 47। चैप्टर 6 ओमनास जर्नी। तो इस चैप्टर में हम ओमना की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे, यात्रा के बारे में कि वो कहाँ पर जर्नी करी है, यात्रा करी है। ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड, ओमना और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी राधा वर गोइंग एक्साइटेड, बहुत खुश थे, बहुत उत्तेजित थे। दे वर गोइंग ऑन ए ट्रेन, वो ट्रेन पे जा रहे थे। ट्रिप टू केरला, और कहाँ जा रहा था उनका ट्रिप? केरला जा रहा था। तो आपको पता है केरला कहाँ पे है? हमारे जैसे हमारा मैप है ना, इसके ये केरला कहाँ पे है? साउथ में है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है इंडिया का मैप, ये ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट और इधर लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो साउथ में केरला होता है। ओमना वाज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ओमना क्या करती है? अपनी दादी के घर जाती है, जा रही थी। और राधा वाज गोइंग विद हर फैमिली, और राधा भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो अपनी फैमिली के साथ फॉर ए हॉलीडे, छुट्टियों के लिए उसके साथ जा रही थी। ओमनास फादर, ओमना के फादर हैड गॉन टू द बुक ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज, जो ओमना के फादर थे उन्होंने दोनों फैमिली के लिए, बोथ द फैमिली, दोनों फैमिली यानी कि राधा और ओमना की फैमिली के लिए ट्रेन टिकट को क्या किया? बुक किया। तो पहले रिजर्वेशन करवानी पड़ती है, कुछ दिन पहले टिकट हमें अपनी रिजर्वेशन मतलब लेनी पड़ती है ताकि हमें सीट प्रॉपर मिल सके। देन जस्ट 2 डेज, तभी 2 दिन पहले, बिफोर देयर जर्नी से 2 दिन पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाईसाइकिल, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो साइकिल से नीचे गिर जाती है। एंड फ्रैक्चर एट हर राइट लेग, और उसकी जो दाई टांग होती है, दाई, उसमें क्या आ जाता है? फ्रैक्चर आ जाता है। हर लेग वाज पुट इन ए प्लास्टर, और उसकी टांग पे क्या चढ़ जाता है? प्लास्टर चढ़ जाता है। द डॉक्टर सेड दैट शी वुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स, और डॉक्टर ने क्या कहा कि वो अपनी टांगों से नहीं चल पाएगी। नॉट मूव, नहीं चल सकती। कितने वीक्स? 6 वीक्स। तो आपको पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो 7 × 6 कितना हुआ? 42 डेज हो गए। तो 42 डेज वो नहीं चल सकती। तो राधाज फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट, तो राधा की फैमिली ने क्या किया? अपनी टिकट पूरी फैमिली ने कैंसिल करवा दी। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड, तो वो दोनों फ्रेंड्स ओमना और राधा क्या हो गए थे? सैड हो गए थे, क्योंकि पहले दोनों इकट्ठी जा रही थी। दे हैड मेड सो मैनी प्लान, उन्होंने बहुत अपने प्लान बनाए थे कि हम ये जाकर ये करेंगे, वो करेंगे। अब उनका सारा खत्म हो गया था। अबाउट व्हाट दे वुड डू गैदर ऑन द ट्रिप, तो व्हाट दे वुड डू गैदर ऑन द ट्रिप पर उन्होंने इतने प्लान बना रखे थे कि हम इकट्ठे ट्रिप पर जाकर ये करेंगे, वो करेंगे। द राधाज अम्मा, जो राधा की अम्मा थी, हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। ओमना वाई डू नॉट यू राइट डाउन एवरीथिंग, कि ओमना जब तू ट्रिप पर जाएगी अबाउट योर ट्रिप इन ए डायरी, तो तू एक डायरी में ये एवरीथिंग, जहाँ जहाँ तू घूमती है वहाँ तूने क्या देखा ये सारा डायरी में लिख लेगी। देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगी, राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप, तो तुम्हारे ट्रिप के बारे में सब कुछ पढ़ लेगी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, और इस तरीके से तुम भी कुछ नहीं भूलोगी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन, और तुम्हारा जो ट्रेन में सफ़र होगा वो भी क्या हो जाएगा? डायरी लिखने से पास हो जाएगा, यानी कि तुम्हें खालीपन महसूस नहीं होगा। बोथ द फ्रेंड्स थॉट, तो दोनों फ्रेंड्स ने क्या सोचा? दिस वाज ए गुड आइडिया, कि जो राधा की मम्मी थी ये उसका आइडिया बहुत अच्छा था। ओमना वेंट होम, तो ओमना घर जाती है। एंड फाउंड ए नोटबुक, और एक नोटबुक लेती है विद ब्लैक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी, जिसके क्या थे? ब्लैक पेज थे, जिसमें वो सब कुछ अपनी जर्नी के बारे में लिखती है। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमनास डायरी, यहाँ पे कुछ ही पेज थे ओमना की डायरी में। फॉर यू, उसके लिए टू रीड, जो कि वो पढ़ सकती थी। अब हम उसकी यात्रा के क्या पढ़ेंगे? देखो 16 मई का दिन था, ये क्लॉक है। आपको मैथ की वीडियो में आपने टाइम देखना भी सीख लिया होगा, जो एक मेरी भी वीडियो है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, जिससे आपको आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड की सुई का पता लग जाएगा। अब ये देखो, जो हमारी आवर हैंड होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है, और जो मिनट हैंड होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। तो देखो ये क्या है? 11:35, जो हमारी आर हैंड है ये स्मॉल है, और जो मिनट हैंड है वो 7, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11:35 मिनट्स हुए हैं। एज सुन एज वी हैड रीच द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पहुँचे,
वी चेकड अवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। तो उन्होंने जो चार्ट लगा हुआ था उसमें अपना नाम चेक किया। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, और जल्दी ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वी सा दैट द कोच विल ऑलरेडी फुल। तो कोच क्या होते हैं, जो उसके डिब्बे होते हैं ना, वो पहले ही क्या थे, ऑलरेडी फुल थे। द ट्रेन हैज स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, जो ट्रेन थी वो जल्दी सुबह स्टार्ट होनी थी फ्रॉम गांधीधाम। अब आपको गांधीधाम पता होना चाहिए इन कच्छ वैन, ठीक है। तो जो गांधीधाम है वो कहाँ पे है, गुजरात में। तो आप ये देखो इंडिया का मैप है, ये इधर वेस्ट है, वेस्ट में ये गुजरात है। गुजरात की कैपिटल भी याद होनी चाहिए, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया था, गांधीनगर। और गांधीधाम इसी का है। कच्छ भी गुजरात में ही आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन द ट्रेन केम, जब गाड़ी आई, देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, कोई अंदर आ रहा था, कोई बाहर जा रहा था। गेटिंग ऑफ एंड अदर, एक दूसरे को वर पुशिंग, धकेल रहे थे, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स क्या होते हैं, बाहर निकलने वाले होते हैं, कुछ अंदर जाने वाले होते हैं। एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज, और अपने लगेज को इनसाइड, अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। और ऑल फ्रॉम, सभी एक ही दरवाजे से, मतलब काफ़ी रश हुआ था, काफ़ी कन्फ्यूज़न था, निकलने वाले पैसेंजर्स का भी और इनसाइड जाने वालों का भी। वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, फिर हमने किसी तरह मैनेज कर लिया टू गेट इन, जाने का। फाइंड अवर सीट, हमने अपनी सीट को ढूंढा। एंड पुट अवर लगेज अंडर दैम, और उनके नीचे हमने क्या रखा, सामान रखा, अपना लगेज। बाय द टाइम, टाइम के अनुसार द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी चल पड़ी। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट, परंतु अब भी कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपनी सीट को देख रहे थे। एंड अरेंज देयर लगेज, और अपने लगेज को अरेंज कर रहे थे। तो देखो ये आपको एक ट्रेन की क्या दे रखी है, पिक दे रखी है। इसमें क्या होते हैं, ये देखो, ये एक सीट है, एक मिडल में होती है, एक अपर होती है, जहाँ पे सामान रखा जाता है। अगर ट्रेन का रात का कुछ 2-3 दिन का सफ़र होता है, तो लोग इसको, ये सेकंड वाले को भी क्या कर लेते हैं, अनफोल्ड कर लेते हैं और इस पर रेस्ट कर लेते हैं। कुछ पैसेंजर्स क्या होते हैं, रात को सो भी जाते हैं। अब ये देखो, आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर, अब ये टिकट चेक करने वाला आ गया, केम, आता है। एंड चेकड आवर टिकट्स टू सी, और देखता है हमारी टिकट्स को, वी आर इन प्रॉपर सीट, कि हम उसी सीट पर बैठे हैं। अम्मा एंड अप्पा हैड टू द लोअर बर्थ, जो अम्मा और अप्पा थे ये नीचे वाली पे बैठे थे, ये देखो मिडल है, ये सबसे ऊपर है। एंड द लोअर बर्थ, जो नीचे वाली थी। ऊनी एंड आई हैव द मिडल, हम मिडल वाली, जो ये फोल्ड कर रखी है, ऐसे सीटें होती हैं। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट, और कुछ 2 कॉलेज स्टूडेंट भी थे। हु हैव द अपर बर्थ, जो बड़े बच्चे थे कॉलेज स्टूडेंट, वो सबसे ऊपर वाली पे बैठे थे। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ ए फैमिली, और दूसरी ओर, जैसे आमने सामने सीटें होते हैं, तो दूसरी ओर क्या बैठे थे, एक फैमिली थी जिसके 2 बच्चे थे। दे सेम टू अबाउट आवर एज, तो 2 बच्चे थे जो बिल्कुल हमारी एज के लगते थे। आई विल गो, मैं गई। एंड टॉक टू दैम लेटर, और मैंने उनके साथ बात की। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो, फिर उसके बाद मैं खिड़की के पास बैठ गई। एंड आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। राइटिंग अबाउट अ जर्नी, तो मैंने अपनी जर्नी के बारे में लिखना शुरू किया। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़न बॉक्स। आई विल स्टॉप, मैंने स्टॉप कर दिया डायरी में लिखना, क्योंकि अम्मा ने क्या कर लिया था, टिफ़न बॉक्स को खोला। अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड, अम्मा काफ़ी मात्रा में खाना लेके आई थी। ढोकला विद चटनी, ढोकला आपको पता है ना, वो येलो वाला जो ये गुजरात में ज़्यादा खाते हैं, ढोकला चटनी के साथ। लेमन राइस, नींबू वाले चावल, जो एंड सम मिठाई, मिठाई मीन्स स्वीट्स। माई माउथ इज़ वाटरिंग, इन सब चीज़ों को देखकर मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। आई विल राइट मोर लेटर, फिर मैं इसको बाद में लिखूंगी, क्योंकि इतना लॉट ऑफ फूड देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। वाई वॉज इट सो क्राउड, कि कहते बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों होती है, रीज़न बताना है। वाई एट द डोर ऑफ द कोच, कि जहाँ से हमने जो ट्रेन है वहाँ से डिब्बे में अंदर जाना होता है, वहाँ भीड़ क्यों होती है, क्योंकि लोग वेट नहीं करते। कई पैसेंजर्स क्या होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, पीपल वर गेटिंग इन, कुछ अंदर जाने वाले होते हैं, कुछ गेटिंग डाउन, नीचे उतरने वाले होते हैं। इन सेम टाइम, उसी टाइम में कुछ लोगों ने अंदर जाना होता है और कुछ टाइम में बाहर। और लोग क्या करते हैं, वेट करनी पसंद नहीं करते, वो जल्दी में होते हैं। गेट डाउन इन ऑल एट वंस, सब एकदम अपना
काम करना चाहते हैं। हैव यू एवर ट्रैवल इन ए ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? यस, हम यस ही लिखेंगे। यस आई हैव ट्रैवल इन ट्रेन मैनी टाइम्स, बहुत बार किया है। जब मेरे अंकल कहाँ रहते थे, लिव इन मुंबई, या दिल्ली लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट स्पेलिंग है। एंड यूजली गो टू विजिट हिम, तो मैं आमतौर पर उनके पास विजिट करने के लिए जाती थी। वट फूड वुड यू लाइक टू टेक, आप कौन सा फूड लेकर जाना पसंद करोगे विद यू, अपने साथ, व्हेन यू ट्रेवल, जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में, और वाई, क्यों? आई वुड लाइक टू टेक ड्राई फ्रूट्स, पूरी, बिस्किट्स, मिठाई मीन स्वीट्स, चॉकलेट, स्नैक्स लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद है ये आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। व्हाट डज द टिकट चेकर, अब टिकट चेकर कौन होता है? जो टिकट कलेक्टर आया था वो क्या करता है, हमने पढ़ा है अभी। टिकट चेकर चेक्स द टिकट टू सी दैट ऑल द पैसेंजर्स हैव प्रॉपर टिकट, कि उनके पास प्रॉपर टिकट है, एंड सिट ऑन करेक्ट सीट, और अपनी करेक्ट सीट पर बैठे हैं। तो आप इस तरह से लिख लेना। हाउ विल यू रिकोगनाइज, आप कैसे पहचान करोगे कि वो टिकट चेक करी है? तो आपको पता होना चाहिए जो एक टिकट चेकर होता है किस में होता है, ब्लैक कोट में होता है, कैप लिए होते हैं, और उसके एक नेम टैग होता है उसकी चेस्ट पे, जिस पे लिखा होता है बोथ ऑफ हिज शोल्डर, उसके शोल्डर कंधों के ऊपर टीटी। टीटी मीन्स क्या होता है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, या ट्रैवलिंग टिकट चेकर भी लिख सकते हो, कि जो टिकट को चेक करता है। ठीक है, आगे देखो 16 मई, अब कितना टाइम हो रहा है? ये 4 और 5 के बीच में है, यानी कि 4:30 है, जहाँ हम इसको कितना लिख सकते हैं? 4:30, जा 4:30। आफ्टर लंच सम पीपल, कुछ लंच के बाद कुछ लोग क्या कर रहे थे? स्लेप्ट, सो गए थे। बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, परंतु मैंने नींद नहीं ली। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की की ओर बाहर देखती रही। आई सा मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे, क्योंकि देखो रास्ते में क्या आते हैं, छोटे मोटे खेत आते हैं। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, पर वो क्या थे? भूरे थे, और क्या थे? भूरे रंग के थे और सूखे हुए थे, क्योंकि मई का महीना क्या होता है? गर्मी का, तो इसमें जो पेड़ पौधे थे वो सूखे हुए थे। समटाइम्स वर पास स्मॉल विलेजेस, कुछ टाइम में जो ट्रेन थी वो कहाँ निकली? छोटे छोटे गांव आते हैं बीच में। दे सीम टू फ्लाई बाय, वे इस तरह लग रहे थे जैसे कि हम फ्लाई बाय उड़ रहे हैं। और डू यू नाउ डैट वैन द, क्या आप जानते हो जब ट्रेन चलती है, जैसे कि ये देखो इस पिक में दिखा रखा है विंडो, तो हमें ये जो बाहर दृश्य देखता है हमें ऐसे लगता है कि ये हमसे, हम आगे जा रहे होते हैं और ये हमारे से पीछे छूट रहे होते हैं। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा, अगर सन या मून जो भी मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, तो वो ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ साथ चल रहा हो। कभी आपने ट्रैवलिंग किया हो तो ये फील जरूर किया होगा। व्हेन द ट्रेन इज़ एट वेरी हाई स्पीड, जब बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। थिंक आउटसाइड, जो बाहर चीज़ें होती हैं वो क्या लगती हैं? रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब हम खिड़की के पास बैठते हैं हम आगे आगे चल रहे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो क्या लगती हैं? दौड़ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये देखो किधर है और ये चीज़ें पीछे को जा रही हैं। अर्लियर इट वाज रियली हॉट, क्या था? बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नाउ इट इज़ इवनिंग टाइम, और क्या था? शाम का टाइम था। इट इज़ सम ब्रीज, थोड़ी सी हवा चल रही थी। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, जो सन था, सूरज था, वो धीरे धीरे जा रहा था, और जो आसमान था वो बिल्कुल ऑरेंज, जब सूरज छिपता है तो ऑरेंज की तरह लगता है। आई हैव नेवर सीन, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, ये मैंने अहमदाबाद में देखा था। अहमदाबाद भी कहाँ है? गुजरात के पास है। वी हैव जस्ट पास्ड ए स्टेशन, हमने एक स्टेशन को पास किया, वो क्या था? बलसाड़, ये भी कहाँ है? उसका ही एक गुजरात में अहमदाबाद, और एक हमने कहाँ से शुरू हुई थी हमारी? गांधीधाम कच्छ, जो गुजरात में था। अब अहमदाबाद के बाद बलसाड़ एक स्टेशन था, उसके पास पहुँच गए थे। द ट्रेन स्टॉप फॉर ओनली 2 मिनट्स, वहाँ पे जो गाड़ी थी कुछ 2 मिनट के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, पर फिर भी थोड़े से टाइम में देयर वाज सो मच नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। ये देखो चाय लिख रखा है, चाय वाला। ऐसे स्ट्रीट हॉकर्स थे, जो हॉकर्स होते हैं ना, रेडी वाले, वो क्या कह रहे थे? चाय गरम, चाय गरम। वन मैन वॉज कॉलिंग, एक आदमी बोल रहा था बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा। ये भी गुजरात की डिश होती है बटाटा बड़ा। पूरी साग, पूरी मतलब साग मीन्स सब्जी, कोई वेजिटेबल थी साथ में पूरी के। दूध, ठंडा दूध, ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग, लोग बेच रहे थे। एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और लोग उसे प्लेटफॉर्म पे खरीद भी रहे थे। और कहीं क्या करते हैं, जो ट्रेन की विंडो होती है वहाँ पर भी आ जाते हैं, ट्रेन की विंडो से भी सामान खरीद लेते हैं। वी क्विकली, हम जल्दी से बॉट सम बनानाज एंड चीकू, हमने जल्दी से कुछ बनानाज और चीकूस निकाले लिए थ्रू द विंडो इटसेल्फ, अपनी विंडो से।
What did ओमना सी फ्रॉम द विंडो? अब आपने ये बताना है कि ओमना ने क्या देखा। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, ओमना सा फील्ड्स स्मॉल विलेजेस, यही चीज़ें देखी थी ना। और वो उसको कैसे लग रही थी, विच सीम टू रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो क्या लग रही थी, जैसे दौड़ रही हो उल्ट डायरेक्शन में। शी ऑल्सो सी द ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई, और उसने संतरी रंग का स्काई देखा एट द टाइम ऑफ द सनसेट, जब सूर्य छिप रहा था। वट आर द सम ऑफ थिंग्स, और कौन सी चीज़ें थी, डेट आर सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन, जो बिक रही थी। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, स्टोरी बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, बुक्स लिख सकते हो, जस्ट स्नैक्स वगैरह। और क्या थे, हॉकर्स थे, जो कुछ क्या बेरे थे, पूरी साग, वही पूरी सब्जी, बटाटा बड़ा, जो आपने चैप्टर में पढ़ा वही लिखोगे। ठंडा दूध, चाय गरम, और वाटर लिख सकते हो। फ्रूट्स भी बिक रहे थे जो हमने विंडो से लिए थे, ठीक है, और स्नैक्स एटसेट्रा। आगे 16 मई। अब टाइम कितना हो गया था, अब देखो आर हैंड की सुई 8 और 9 के बीच में है। ये क्या हमारा टाइम हो रहा है 6 पे, तो 8:30 लिखेंगे, यानी कि 8:30 का, 8:30। आई हैव मेड सम फ्रेंड, मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले। दे आर सुनील एंड एन, और उसका नाम क्या था, सुनील और एन। दे वर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर हाउस, वो भी अपनी दादी के क्या जा रहे थे, अपनी दादी के घर जा रहे थे। इन कोझिकोड में अपनी दादी के पास जा रहे थे, जो उनका, जैसे कि उन्होंने जाना था ना, ये उनसे पहले केरला से पहले आता है। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, जो सुनील मेरा फ्रेंड बना था उसने मुझे कुछ स्टोरी बुक्स दी पढ़ने के लिए। ए लिटल व्हाइल गो, कुछ समय के बाद। आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, वहाँ बाथरूम में कोई पानी नहीं था, जो ट्रेन थी। समबॉडी सेड, कुछ लोगों ने कहा, डैट इट वर ओनली बी फील्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, ये तो उस बड़े स्टेशन पर ही, जो अगला स्टेशन आएगा वहीं पे फिल होगा। देखो आगे क्या है क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, की बाथरूम में पानी नहीं था। इन द ट्रेन, डिस्कस करो, क्या करते हैं कई पैसेंजर्स क्या होते हैं, यूजली वेस्ट वाटर, काफ़ी पानी वेस्ट कर देते हैं। जहाँ क्या होता है, इट इज़ नॉट फिल्ड एनी स्टेशन, जहाँ उन्होंने फिल नहीं किया होता किसी भी स्टेशन पे। इमेजिन डैट यू आर गोइंग ऑन ए लॉन्ग ट्रेन जर्नी, आप कल्पना करो, सोचो कि आप बहुत बड़ी ट्रेन जर्नी पे जा रहे हो। व्हाट आर द थिंग्स, वहाँ पर क्या चीज़ हुई। डैट विल यू टेक, और आप क्या लेकर जा रहे हो। विद यू हेल्प टू द पास द टाइम, अपने टाइम पास करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं, वी शुड कैरी सम स्टोरी बुक्स, सम ईटेबल्स, खाने वाली चीज़ें, किसके लिए, टू पास द टाइम, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। कैन यू रिकोगनाइज, क्या आप पहचान सकते हो। हु आर दिस पीपल, जो आपको इस पिक में लोग देखे हैं, शॉन इन द पिक्चर। वट वर दे डू दे, ये क्या काम करते हैं, डिस्कस करो। तो सबसे पहले ये देखो, इसने क्या उठा रखे हैं, ब्रीफकेस उठा रखे हैं, तो ये क्या होता है, कुली। तो आप कुली लिखोगे, कुली क्या करता है, ये मैंने सारा लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे कुली है, सेकंड नंबर पे गार्ड, जो कि झंडी दिखाता है, हरी झंडी जब गाड़ी चलती है, जब रुकती है तो रेड वाला। और थर्ड नंबर पे क्या है, ड्राइव, जब पहले तो क्या करते थे, कोयला डालते थे, आजकल गाड़ी को ड्राइव किया जाता है। और फोर्थ नंबर पे क्या है, ये टिकट कलेक्टर है, जो चेक कर रहा था, ये तो हमारे चैप्टर में भी आया था। ये क्या है, रेलवे पुलिस है, ये रेलवे की पुलिस है। और ये क्या है, स्वीपर, जो आप इसको सफाई कर्मचारी भी लिख सकते हो, स्वीपर लिखना आपको ईजी रहेगा तो आप ये लिख सकते हो। 7 नंबर पे क्या है, ये टिकट सेलर है, जो टिकट लेते हैं जब हम विंडो की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हम कई बार रिजर्वेशन भी करवा लेते हैं, कहीं तभी की तभी टिकट भी लेते हैं। तो इनके ये काम है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, या वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हो। ये इनके क्या है, काम है, जो जो ये काम करते हैं। 7 है हमारे पास। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।